माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। माली को जो बदलोगे चमन फिर भी रहेगा, माली को जो बदलोगे चमन फिर भी रहेगा, सरकार बदल जाए वतन फिर भी रहेगा। माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। माली को जो बदलोगे चमन फिर भी रहेगा, माली को जो बदलोगे चमन फिर भी रहेगा, सरकार बदल जाए वतन फिर भी रहेगा। ये हाल है हम जुल्म के दलदल में फंसे हुए हैं, ये हाल है हम जुल्म के दलदल में फंसे हुए हैं, ये हाल है हम जुल्म के दलदल में फंसे हुए हैं, ये हाल है हम झूठ के जंगल में फंसे हुए हैं, ये हाल है हम जुल्म के दलदल में फंसे हुए हैं, ये हाल है हम झूठ के जंगल में फंसे हुए हैं। आज गौर करो कि हमारे ऊपर कोई ना कोई तरीके से जुल्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं और हम क्या है? झूठों के बीच में फंसे हुए हैं। ये हाल है हम जुल्म के दलदल में फंसे हुए हैं, ये हाल है कि हम जुल्म के दलदल में फंसे हुए हैं, ये हाल है कि हम झूठ के जंगल में फंसे हुए हैं। सच्चाई बहरहाल हमें छोड़ रही है, सच्चाई बहरहाल हमें छोड़ रही है, महंगाई गरीबों की कमर तोड़ रही है। सच्चाई बहरहाल हमें छोड़ रही है, महंगाई गरीबों की कमर तोड़ रही है। आज देखो कि इन्होंने हर चीज़ के ऊपर कितने रेट बढ़ा दिए, गरीबों का क्या हाल किया। हमें कानून में उलझा दिया और गैस सिलेंडर के ऊपर 150 रुपये बढ़ा दिए, हमें कानून में लगा दिया और उधर गवर्नमेंट की चीज़ें बिकवा दी। क्या है? ये सब बिकवा दिया। ईमान फरोशों के उछलने का ज़माना, ईमान फरोशों के उछलने का ज़माना, मौसम की तरह रंग बदलने का ज़माना। ईमान फरोशों के उछलने का ज़माना, मौसम की तरह रंग बदलने का ज़माना। अब क्या कर रहे हैं? सिर्फ अच्छे दिन के नारे लगा रहे हैं, अच्छे दिन के नारे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। निर्माण के नारों से बदहाल है भारत, निर्माण के नारों से बदहाल है भारत, महसूल की बरसात से कंगाल है भारत। निर्माण के नारों से बदहाल है भारत, महसूल की बरसात से कंगाल है भारत। आज देखो हमारे मुल्क की हालत क्या है, आज हमारे मुल्क की इकोनॉमी क्या है। क्या सब छुपाने के लिए सब कानून लाए हुए हैं। नफरत कोई अंग्रेज की सूरत से थी हमको, नफरत कोई अंग्रेज की सूरत से थी हमको, नफरत कोई अंग्रेज की सूरत से थी हमको, नफरत तो तर्ज हुकूमत से थी हमको। नफरत कोई अंग्रेज की सूरत से थी हमको, नफरत तो तर्ज हुकूमत से थी हमको। अपनों की हुकूमत भी जो रहमत नहीं होंगी, अपनों की हुकूमत भी जो रहमत नहीं होंगी, अपनों की भी सूरत से हमें मोहब्बत नहीं होगी। अपनों की सूरत भी अगर रहमत न होंगी तो अपनों की सूरत से भी हमें मोहब्बत न होगी। खामोश जो रहता है वह इंसान कहाँ है, खामोश जो रहता है वह इंसान कहाँ है, जो जुल्म को सहता है वह इंसान कहाँ है। खामोश जो रहता है वह इंसान कहाँ है, जो जुल्म को सहता है वह इंसान कहाँ है। इंसान हो अगर जुल्म को हर तौर से कुचल दो, इंसान हो अगर जुल्म को हर तौर से कुचल दो, इंसान हो अगर जुल्म को हर तौर से कुचल दो, गुलशन को अगर बचाना है तो माली को बदल दो। अगर हमें गुलशन को बचाना है, अगर हमें
देश को बचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? माली को बदलना पड़ेगा, हमें हुकूमत को बदलना पड़ेगा। क्या है हुकूमत क्या कर रही है? आहिस्ता आहिस्ता गुलशन को ख़राब कर रही है, ये बाग को ख़राब कर रही है। अब कोई बाग होंगे, यहाँ पर तरह तरह की चीज़ें होंगी तो अच्छा लगेगा ना। तो क्या कर रही है? हर चीज़ बिकवाई दे रहे, क्या हर चीज़ पे टैक्स लगा दे रहे। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मुंबई के अंदर जीएसटी ऑफिस में आग लग गई थी। अब पता नहीं कौन से उनके भक्त के डॉक्यूमेंट्स होंगे वहाँ पर, उसको बचाने के लिए भी क्या हो आग लगा दी होंगी। क्या ये हर चीज़ में आग लगा दे रहे। इनको गरीबों से मोहब्बत नहीं, इनको मोहब्बत अंबानी से है, अडानी से है, नीरव मोदी से है। क्या है? कहते कि हम नारे तो क्या दिए थे? सबका विकास सबका साथ, लेकिन साथ किसका दिया इन्होंने? अंबानी का दिया, साथ मल्ल्या का दिया, साथ अडानी का दिया, साथ नीरव मोदी का दिया। इतना साथ दिया कि पैसे दे देकर उनको देश से निकाल दिया, देश से निकाल दिया। और अपने पूरे करतूत को छुपाने के लिए क्या किया? कानून को लेकर आया कि हमारे ऊपर से नज़र हट जाए और लोग इस झमेले में, इस झंझट में फंस जाए। इसीलिए क्या किया? ये कानून लेकर आया। जो वादे किए थे वो उस पर से हटाने के लिए अच्छे दिन के वादे किए थे, जो नारे लगाए थे, आतंकवाद रोकेंगे, टेररिस्ट को रोकेंगे, काला धन लेकर आएंगे, लेकिन क्या किया? हैका धनी उधर भेज दिया। तो क्योंकि हम क्या कहते हैं? उनको झूठा कहते हैं ना। तो उन्होंने हमसे झूठ कहा कि हम बाहर से लाएंगे, नहीं कहा हम यहाँ का बाहर भेज देंगे। क्योंकि वो हर चीज़ क्या करते हो उल्टी बोलते हैं ना। अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन क्या किया? पूरे ख़राब दिन लेकर आए। कहा कि हम बाहर से पैसा इंडिया में लेकर आएंगे, लेकिन क्या किया? इंडिया का पैसा ही बाहर भेज दिया। और अब क्या कहते हैं कि 70 साल में इतनी तरक्की किया, इतनी तरक्की किया। नहीं, 70 साल में मुल्क ने तरक्की नहीं किया जितनी हमारे दौर में किया। आप मानते हैं कि उसके दौर में मुल्क में तरक्की हुई? हाँ, मानते आप कि देश के अंदर जितनी गुर्बत 45 साल पहले थी, क्या हो गई? उतनी अब क्या हो गई? हालत देश की ख़राब हो गई। जो हालत 45 साल पहले देश की थी वो हालत अब देश की हो गई। रोज़गार देश में नहीं, नौकरियां देश में नहीं, जिसके पास है उसकी छीन ली जा रही, लेकिन उसके ऊपर भी क्या है? ध्यान नहीं है। जो भक्त है क्या है? मुल्क पूरा लूट रहा है, लेकिन फिर भी क्या है? अपने भक्त में लगे हुए। वो भी शामिल था बहारे वतन की लूट में, वो भी शामिल था बहारे वतन की लूट में, जो आया था लाखों का सूट पहनकर। आपने ऐसा कि फ़कीर क्या कहता है? मैं फ़कीर आदमी हूँ, मैं फ़कीर आदमी हूँ, झोला लेके आया हूँ, झोला लेके चल जाऊँगा। आपने ऐसा फ़कीर आदमी देखा है जो करोड़ों का सूट पहने, जो लाखों का चश्मा पहने? कुछ महीनों पहले न क्या कहेंगे सूरज ग्रहण था, तो तब क्या किया था? 1.5 लाख का 2.5 लाख का गॉगल पहन के देखने लगे थे। क्या है? इतना आपने देखा ऐसा कि गरीब आदमी कि जो लाखों का चश्मा पहने, जो करोड़ों का सूट पहने और कहे कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं फ़कीर आदमी हूँ। इतना झूठा है कि कभी जब सीएम के इलेक्शन लड़ रहे थे तो तब कहा था कि मेरे पास 10th पास का भी सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास 10th पास का भी सर्टिफिकेट नहीं है। लेकिन अब क्या है? पीएम बनते ही पॉलिटिकल साइंस का डिग्री है उनके पास, ग्रेजुएशन का डिग्री है। क्या ये झूठ है कि नहीं? अब झूठ भी इतना बोलते हैं कि झूठा कहने को भी शर्म आती है। अब भैंस में और हाथी में फ़र्क होता कि नहीं? हाँ, उनका झूठ क्या इतना बड़ा है कि उसको भी झूठा बोलने को भी शर्म आती, झूठ भी उनके सामने शर्मिंदा हो जाता। हाँ, तो क्या उनके झूठ के सामने झूठ भी शर्मिंदा है, कितना झूठ बोलते हैं। तो जब आडवाणी ने रथ निकाला था तो तब मोदी की उम्र 42 साल की थी। हाँ, और कहते हैं कि मैंने 35 साल भीख मांगी है, 35 साल भीख मांगी है। जब 42 साल की उम्र में आडवाणी के रथ पर थे
और कहते हैं कि मैंने 35 साल भीख मांगी है और इन्होंने चाय कब बिकाई, एजुकेशन कब हासिल किया, सब क्या है, ये झूठ है। तो इसलिए क्या है, ये सब झूठों की सरकार है। ये सब क्या चाहती है, दंगे हो जाए। इसीलिए हमारी जो माएँ बहनें शाहीन बाग में बैठी है ना, तो वो अमन चाहती है। क्या चाहती है, अमन, कि देश के अंदर खराबा ना हो जाए, देश के अंदर दंगे ना हो जाए। इसीलिए बैठी है माएँ बहनें शाहीन बाग में कि मुल्क के अंदर कोई दंगा ना हो जाए, मुल्क के अंदर कोई फसाद ना हो जाए। मैं अपनी एक अशार बोल के अपनी जगह लूँगा। मुल्क के हालात क्या है, ये सब क्या करें, मुल्क बिकाना चाहते हैं। एक अशार बोल के मैं अपनी जगह लूँगा। देश के हालात बताने लगोगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। देश के हालात बताने लगोगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। इस भीड़ में इंसानियत को ढूंढने लगोगे तो उसे भी जमाने लगेंगे। सब क्या है, ये कोई इंसानी है, सब क्या है, सरकार में हैवान आकर बैठे। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई। एक शेर मैं भी बोल देता हूँ। ये नफ़रत बुरी है ना पालो इसे, ये नफ़रत बुरी है ना पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे। ना तेरा ना मेरा ना इसका ना उसका, ये सबका वतन है बचा लो इसे। अब मैं हमारे उस्ताद डॉक्टर सलीम साहब को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें।